हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं हिंदी भाषा के कौशल। हिंदी भाषा के कौशल क्या होते हैं, किस तरह से हम उनको पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। हिंदी भाषा के कौशल। हिंदी भाषा के 4 कौशल होते हैं। तो हिंदी भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4। 2017 में आया हुआ है। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल। श्रवण कौशल यानी सुनना, वाचन यानी बोलना, वाचन कह दो या वाचन कह दो बोलना, लेखन कौशल यानी लिखना, पठन कौशल यानी पढ़ना। तो हिंदी भाषा की ध्वनियाँ किसको बोलते हैं कि हिंदी भाषा की ध्वनियाँ बच्चों में श्रवण कौशल के विकास के माध्यम से ध्वनियों यानी स्वरों तथा व्यंजनों को सुनकर समझने की योग्यता विकसित की जाती है। श्रवण कौशल का मतलब होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। श्रवण कौशल यानी सुनना। इनको अच्छे से समझ लेना कि श्रवण कौशल का मतलब सुनना, वाचन कौशल यानी बोलना, लेखन कौशल लिखना और पठन कौशल पढ़ना। तो ये हिंदी भाषा की ध्वनियाँ हो गई। श्रवण कौशल यानी सुनना। श्रवण कौशल का अर्थ सुनने की क्रिया, ध्यान पूर्वक सुनना, अध्ययन करना, अधिगम करना। श्रवण कौशल का अगर आपको अर्थ पूछा जाए तो 4 क्या क्या होते हैं? सुनने की क्रिया, ध्यान पूर्वक सुनना, अध्ययन करना और अधिगम करना। तो श्रवण कौशल के अंतर्गत ध्वनियाँ केवल सुनी ही नहीं जाती बल्कि किसी बात को ध्यान से सुनकर और उस सुनी हुई गई बात पर चिंतन व मनन करके अंत उस बात को अपने व्यवहार में लाना क्या कहलाता है? श्रवण कौशल कहलाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त वाक्यों, शब्दों, ध्वनियों एवं विचारों को कानों से सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया श्रवण कही जाती है। यानी कोई बात हमने सुनी और उनका सुनकर उनको अपने माइंड में सोचा, उस बात को उस पर चिंतन किया, तो ये जो क्रिया है वो श्रवण कही जाती है, यानी श्रवण कौशल। भाषा सीखने का प्रथम चरण श्रवण कौशल है। छात्र कहानी, कविता, भाषा एवं वार्तालाप आदि सुनकर ही सीखते हैं। श्रवण कौशल शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी विधियाँ होती है? टेट, सुपर टेट, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। सभी सेमेस्टर में इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वेरी वेरी मोस्ट है ये। तो बच्चों में श्रवण कौशल का विकास करने के लिए शिक्षण को निम्न विधियों, उपकरणों और सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। श्रुतलेख का अर्थ सुने हुए को लिखना, सुनकर लिखना। इस विधि में एक व्यक्ति बोलता है तथा दूसरा सुनकर उसे लिखता है। विद्यालयों में श्रुतलेख का उपयोग वर्तनी सुधारने के लिए किया जाता है। इसका मतलब इमला सीखना, मतलब कि जैसे कोई टीचर इमला बोलते हैं और हम लिखते हैं, तो ये जो क्रिया होती है इसको बोलते हैं श्रुतलेख का अर्थ। श्रुतलेख यानी श्रुतलेख का अर्थ। शेषवर वाचन किसे बोलते हैं? शेषवर वाचन। तो स्वर सहित पढ़ते हुए यानी अर्थ ग्रहण करना ही शेषवर वाचन होता है। यानी कोई अगर हम पढ़ रहे हैं, उसका हम अर्थ निकाल रहे हैं या अर्थ को समझ रहे हैं कि इसकी, अगर कोई लाइन पढ़ रहे हैं तो उसका हम मीनिंग समझ रहे हैं कि इसका क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो उसको बोलते हैं हम शेषवर वाचन। यह वाचन की प्रारंभिक अवस्था में की जाती है। इससे बच्चा शुद्ध उच्चारण, उचित लय एवं गति, उचित बल, विराम, उचित हाव भाव, उचित वाचन, मुद्रा आदि का प्रयोग करना जान जाता है। शेषवर वाचन से बच्चों में झिझक, संकोच, हिचकिचाहट आदि दूर हो जाती है। तो ये है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास। और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें। जो बच्चे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनको ये क्लास शेयर करें। ओके, थैंक्स।